गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं विशिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शिवं गौड़पदम् महांतम गोविंद रघुन्द्रमथास शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास पदपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम बद्धिकान्ना गुरु संततो मानतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण 8 प्रकार की अपरा प्रकृति भगवान ने बतलाकर अब परा प्रकृति के बारे में बतलाते हैं। अपरेमितस्तन्मन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्थात हे बाहो, यह अपरा प्रकृति, इससे भिन्न तुम जीव रूपा मेरी परा प्रकृति जानो, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। मतलब यह अपरा प्रकृति है, इससे भिन्न तुम जीव रूपा मेरी परा प्रकृति को जानो। उसने क्या किया है? जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। तो अष्ट भिन्ना प्रकृति जो है अपरा है, और एक परा प्रकृति भी है। वह परा प्रकृति क्या है? तो वह क्षेत्रज्ञ के साथ अविभक्त है, अविभक्त है। वहां क्षेत्रज्ञ और परा प्रकृति का भेद नहीं है। अज्ञान बना हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ प्रकृति है। सांख्य तत्व के 4 प्रकार स्वीकार किया, मतलब करते हैं। सांख्य तत्व के 4 प्रकार स्वीकार करते हैं। एक तत्व केवल कार्य ही है, जैसे पंच महाभूत। दूसरा तत्व केवल कारण ही है, जैसे प्रकृति, कार्य कारण। तीसरा तत्व कार्य और कारण दोनों ही है, जो पंच महाभूत और प्रकृति के बीच में है। और जैसे चौथा तत्व वह है जो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, वह है असंग पुरुष। यहाँ असंग पुरुष और कारण प्रकृति दोनों एक में मिला दिया गया है। उसका नाम प्रकृति भी रख दिया और जीव भी रख दिया। उसका मालिक कौन? भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति विद्धि में पराम, अपरा प्रकृति का मालिक भी मैं हूं और परा प्रकृति का मालिक भी मैं हूं। परा प्रकृति में प्रकृतित्व केवल इतना है कि प्रकृति से वहां आत्मा का विवेक नहीं किया गया है। यह क्षेत्रज्ञ है, क्षरश्चाक्षर एव च। ध्यान दीजिएगा कि हमें व्यक्ति से हटकर अभिव्यक्ति में पहुंचना है। रूप रंग व्यक्ति है, दृष्टि अभिव्यक्ति है, दृष्टि व्यक्ति है तो मन अभिव्यक्ति है, और मन व्यक्ति है तो बुद्धि अभिव्यक्ति है। केवल बुद्धि ऐसा तत्व है जहां परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ता है। चिदाभास पर प्रतिबिंब पड़ने के बाद बुद्धि मानो सजीव हो जाती है। जिंदा हुई बुद्धि को कहते हैं जीवभूताम। जीवभूताम माने यह जीव बन गई है। अब सवाल यह आता है कि क्या जीव हर एक देह में अलग अलग है? बहुत बड़ा सवाल है ये, कि क्या यह जो जीव है वो प्रत्येक देह में अलग अलग है, या एक ही तत्व सब में जीव रूप में प्रकट हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार बिजली सभी बल्बों को प्रकाशित करती है, बल्ब अनेक हैं पर सब में प्रकाश एक है, वैसे तत्व एक है, देह अनेक है। जहां हमने समझ लिया कि अपने व्यक्ति में से निकलकर अभिव्यक्ति में पहुंच गए। नारायण, जब बच्चे को भूख लगती है
तो माँ को परेशानी होती है। कारण यह है कि माँ अपने बच्चे को अपने से भिन्न नहीं देखती। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को त्याग कर समष्टि में आ जाता है उसे महात्मा कहा जाता है। यह जो जीव है वह व्यक्तिगत अलग अलग नहीं है, सभी में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है, वही प्रकट तत्व ही जीव कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अनेक जीव हैं। कोई भी पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले तो उसे पति कहते हैं। अब पति यह व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति? देखा जाए तो कोई भी पुरुष शादी करता है तो पति ही कहलाता है, पर है वह सामान्य बात। जब हम व्यक्ति में रहते हैं तो संसार रहता है। जीव भूता महाबाहो येदम धायते जगत। तो जीव कौन हो गया? मैं का भाव। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं नहीं हूं तो मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है, और मेरी माता भी नहीं है, मेरे पुत्र भी नहीं है, ना मेरा बिजनेस है। ये सब मैं से ही है, यह सबका आधार मैं ही है। पर क्या यह हर देह में अलग अलग मैं है? तो सभी शरीर में यही मैं प्रकट हो रहा है। अब यह बतलाते हैं कि प्रकृति ही सबका कारण है। एतद्यो नीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति स्थान यह दोनों प्रकार की प्रकृति ही है, तथा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं, ऐसा तुम जानो। हे अर्जुन, तुम ऐसा जानो। अहम शब्द से यहाँ माया विशिष्ट ईश्वर कहा गया है। और प्रकृति के दो भेद परा और अपरा में हम कार्य कारण रूपा अपरा प्रकृति को तो जान सकते हैं, किंतु परा को नहीं जान सकते, क्योंकि वह ईश्वर की प्रकृति है। जो परा है वह ईश्वर की प्रकृति है, वह ईश्वर से भिन्न भी नहीं है। वह पराशक्ति ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाली है, और आत्मा का वह परमा शक्ति है और उसमें स्वभाव से स्थित है। पराश्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मतलब यह दोनों प्रकृतियां ब्रह्म से लेकर कीड़े पर्यंत सभी का कारण है, और आत्मा शुद्ध साक्षी मात्र है। इन प्रकृतियों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ मेरी ही सत्ता में हो रहा है। मैं स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत तथा अपने माने उसके अभिमानी विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर का भी अधिष्ठान हूं, ऐसा समझिए। तो पंच महाभूतों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। पंच महाभूतों में जो पंच महाभूत हैं सब आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वैसे इंद्रियों में भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सब अपने जगह पे सर्वश्रेष्ठ हैं। पर यह जो मन है कि किसी भी इंद्रिय विषय के लिए ज़्यादा लगाव नहीं रखता, सबके लिए सामान्य है। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसके जीवन में मैं तू गायब हो गया है। केवल महाभूतों में संसार नहीं है, केवल इंद्रियों में भी संसार नहीं है, और केवल मन में भी संसार नहीं है। जहाँ यह जीव भाव प्रकट हो जाता है, यजा इदम जगत धारते, वहाँ संसार शुरू हो जाता है। संसार पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री के लिए नहीं है, संसार है पति के लिए और पत्नी के लिए। हमें चिंतन यह करना है कि हम जीव नहीं जीवन है। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। जहाँ यह मैं का भाव जीव का भाव प्रकट हो गया, वहीं से संसार शुरू होता है। वह होता है देहात्म भाव के बाद, उसके पहले मैं का भाव पैदा नहीं होता। और यह सबके लिए सामान्य है, अलग नहीं है। हम बरसात के मौसम एक जगह बैठे हुए थे, वर्षा हो रही थी, बरसात का मौसम था, सायंकालीन संध्या का वक्त था, वहां बैठे थे।
तो जहाँ बैठे थे उसके ऊपर छत में बल्ब जल रहा था। तब तक बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित होकर कीड़े आने लगे। जब बहुत सारे कीट पतंग आ गए तो वहां पर एक छोटी छिपकली आ गई। उसके आने से कीट पतंग डर के भागने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी छिपकली आ गई। उसके आने से छोटी छिपकली डर के मारे भागने लगी। हमने एक डंडे से उस बड़ी छिपकली को डरा के भगाया। जैसे वह बड़ी छिपकली हड़बड़ा के भागी, वह वहां से ऊपर से गिर गई। अब मैं उसको झाड़ते हुए मैं खुद भागा कि मेरे शरीर पर न गिर जाए। तब जाकर हमें ज्ञान हुआ कि डर तो सब में सामान्य है, सभी जीवों में डर जो है सामान्य है, लेकिन इसको भूलकर हम मैं अटके हुए हैं। अब इसका नियंत्रण करने वाला कौन है? तो अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही रहता है, मुझ में ही वापस जाता है। तो एक तो है जगत, दूसरा है जीव, तीसरा है निर्माता। अब उसके आगे जाना है। जो लोग प्रकृति को भगवान से भिन्न और नित्य मानते हैं, उनका खंडन करते हुए भगवान कहते हैं, मतः परतरः नान्यं की चीतस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इवा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। देखिए, भगवान ने बता दिया कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सूत में सूत के दानों के समान यह सब मुझ में ही गुथा हुआ है, मतलब ओत प्रोत है। भेद की सत्ता न होने के कारण केवल मैं ही हूं। यहां दिखाया गया है कि सृष्टि भगवान से ही होती है और वे ही वास्तव में संपूर्ण सृष्टि है। दृश्य तो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में दृष्टा और दृश्य सब कुछ तो भगवान ही है। अतः वे कहते हैं कि सब कुछ मुझ में ही ओतप्रोत है तथा मेरा स्वरूप ही है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम् तपः। जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, जिसका ज्ञानमय तप है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामेश योनि सर्वस्य। यह सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है, यह सबका कारण है इत्यादि श्रुति ऐसे उपक्रम करके रसातल से लेकर ब्रह्मलोक तक सब लोकों को का बाध करके सर्वे लोका आत्मनि ब्रह्मणि मणि योता प्रोतास्य। ब्रह्म आत्मा में सब लोक मणियों के समान ओतप्रोत हैं। अब इसे साधारण तरीके से समझते हैं। एक तो है लहरें, दूसरा है समुद्र और तीसरा है पानी। उसी प्रकार से एक है जगत, दूसरा है जीव और तीसरा है जगत और जीव का निर्माण करने वाला ईश्वर, तथा चौथा है परमात्मा। अब हम लोग क्रिकेट के माध्यम से समझते हैं। क्रिकेट में कौन कौन होता है? तो एक तो होता है बैटिंग करने वाला टीम, दूसरी होती है फील्डिंग का बॉलिंग करने वाला टीम, तीसरा होता है अंपायर और चौथा होता है ग्राउंड। अब समझिए, ऐसा हुआ कि बैटिंग करने वाला टीम वाले ने देखा कि विपक्षी टीम की खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारे टीम वाले को घायल करने के लिए कर रहे हैं। तो बैटिंग करने वाले टीम ने इसके कारण से कही कि हमारे खिलाड़ी घायल ना हो जाए, पहले ही हार मान ली जाए और चले जाए। तो उसने अपने खिलाड़ी के घायल होने के वजह से हार मान ली और वहां से चला गया। अब ध्यान दीजिएगा कि बैटिंग करने वाला टीम के जाने के बाद क्या बॉलिंग करने वाला टीम रहेगी? नहीं रहेगी। अब किससे खेलेगी वो? किसके साथ किसको करेगी बॉलिंग? तो ये भी टीम चली जाएगी। अब दोनों टीम चली गई तो अंपायर क्या करेगा? अंपायर का कोई रोल तो रहा नहीं, वो भी चला जाएगा। अब तीनों चले गए तो ग्राउंड तो जो का तो है, ग्राउंड को इससे क्या लेना देना है? ग्राउंड तो कहीं नहीं जाता महाराज। वैसे ही परमात्मा है, वैसे ही जैसे समुद्र है, समुद्र में क्या है? जल ही तो है।
जल को ही तो हम लोग समुद्र कहते हैं। उसी पे जो है समुद्र में क्या होता है कि लहरें आती हैं और जाती हैं, लेकिन है तो पानी ही, लहर तो नहीं है, वो पानी ही है। सारे समुद्र क्या है, वास्तविक में पानी ही है। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, पानी ही है। वैसे ही जगत का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो परमात्मा जो है कार्य कारण और अन्य से मुक्त है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे सोने के धागे में सोने की मणि पिरोई गई है, तो कहने के लिए तो यह अलग अलग है, पर है तो सोना ही। इसी प्रकार से यह जीव जगत, यह सबके सब एक ही परमात्मा में पिरोए हुए हैं। है परमात्मा ही, अलग अलग पिरो दिया गया है, लेकिन है परमात्मा। उपाधियों के कारण भिन्न प्रतीत हो रहा है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।